चाणक्य नीति कहती है कि शक्तिशाली शत्रु और कमजोर मित्र ये दोनों हमेशा दुख देते हैं। इनसे सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य नीति कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। बुद्धि अज्ञान को नष्ट करती है और बुद्धि से ही बड्ढी बड्ढी परेशानियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। भूखा रहने से बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, जो व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य के अनुसार जिस जगह आदर नहीं मिलता, जहां कमाई के साधन नहीं है, जहां ज्ञान के साधन नहीं हैं, जहां कोई मित्र और रिश्तेदार नहीं हो, वहां रहने से लाभ नहीं मिलता। ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाणक्य ने जीवन में कामयाबी पाने के लिए दो खास सूत्र बताए हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिस तरह दो पंखों की मदद से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक उसी तरह कर्म और ज्ञान के दो पंखों से इंसान भी सफलता के आकाश में उड़ने में सक्षम होता है। चाणक्य कहते हैं कि सुखी और सफल रहना है तो हमेशा सच बोलें, सोच समझकर खर्च करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ऐसा करने वाले चैन की नींद सोते हैं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में जानेंगे कि चाणक्य ने स्त्री के बारे में अपने पुस्तक में क्या-क्या बातें लिखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बात पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान का ताना देन से चूकती नहीं है। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। ऐसे महिला जो वेश्य है उसको धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसे महिलाओं के समक्ष दुखों का बखाना करना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि कलहप्रिय महिला के साथ रहने से अच्छा है कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर हो जाता है। ऐसे पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हों, अपशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, ऐसे में इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला धन संचय करना जानती है, उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती है। चाणक्य के अनुसार
जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है, उसकी सभी तारीफ करते हैं। अतः स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए, कड़ीडीडीएचवे वचन नहीं बोलने चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं का धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत और आसानी कर लेती हैं। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है।